આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। આપની સાથે હું પૃથા। તો હાલ અત્યારે પીએમ મોદી અયોધ્યાની મુલાકાતે છે અને ત્યાં તેઓ રોડ શો યોજી રહ્યા છે। અલગ અલગ વિકાસ કાર્યોની પણ તેઓ ભેટ આપશે। અયોધ્યામાં હાલ અત્યારે મોદી મોદીના નારા લાગી રહ્યા છે। તે ઉપરાંત જય શ્રી રામના નારા લાગી રહ્યા છે। પીએમ તમામ લોકોનું અભિવાદન પણ ઝીલી રહ્યા છે। से वो सीधे भक्ति पथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। भक्ति पथ के बाद जनपथ आ जाएगा, जनपथ यानी रामलला के जन्मभूमि, और उसके बाद वो टेढ़ी बाजार की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। टेढ़ी बाजार से रास्ता लेफ्ट की तरफ जाएगा और सीधे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। टेढ़ी बाजार पे ही एक मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाई गई है और उसी मल्टीप्लेक्स पार्किंग का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद भव्य तरीके से रोड शो की फिर शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री के रोड शो की जो शुरुआत की, जो शुरू होने की जो टाइमिंग थी वो 11 बजे थी। टाइमिंग पे ही शुरुआत है, क्योंकि पिछले दिनों से हमने देखा था जिस तरीके से अयोध्या कोहरे की चादर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग एंगल से तस्वीरें, अलग अलग कैमरे से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि पीएम मोदी भी उत्साहित हैं। यानी अगर लोग उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं तो पीएम मोदी भी रोड के दोनों किनारे लोगों को देखकर खुश हो रहे हैं। और ये जो फूलों की बारिश हो रही है वही लोगों की भावनाएं हैं। रह रहकर मेरे पीछे की जो ध्वनि है वो शंखनाद करते हुए वो साधु संत जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर बहुत भरोसा किया है, उन्हें पता है कि जो भी अयोध्या को लेकर कुछ बदलने वाला है वो पीएम मोदी ही बदलेंगे। हालांकि राज्य सरकार के स्तर पर भी बहुत कदम उठाए जाते हैं। सीएम योगी हर 15 दिन पे यहाँ को लेकर या तो समीक्षा बैठक करते हैं या फिर वो यहाँ खुद होते हैं। तो ये हमने बड़ी बातें देखी है, लेकिन इस वक्त हम फिर रोड शो पे फोकस करेंगे। बाकी डबल इंजन की सरकार का जो उदाहरण है वो अयोध्या हमें इस वक्त दे रहा है कि किस तरीके से अयोध्या वासी खुश है। उन्हें कहीं किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, और शिकायत होती भी है तो खुले मन से सीएम से भी अपनी बातें कहते हैं और पीएम से भी अपनी बातें कहते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं अब जरा दिखाना शुरू करूं यहाँ से पीएम का काफिला अब कुछ ही देर में होगा। देखिए जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है कि सबसे पहले एम्बुलेंस को यहाँ से मूव करना होता है, तो उस तरीके से एक गाड़ी ने मूव किया। और मैं चाहूंगी कि जरा दूसरे तरफ कैमरे की तस्वीरें दिखाऊं। हालांकि ये पीएम का काफिला अब हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ता हुआ, पीएम का काफिला अब वहां पहुंच गया जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। अब जैसे जैसे पीएम बेहद करीब आते जा रहे हैं, लोग बेहद उत्साहित हो रहे हैं। जय श्री राम के नारे, और यहाँ हनुमानगढ़ी जो कि अयोध्या में एक बहुत ही पवित्र जगह है। वैसे तो अयोध्या के कण कण में राम है, लेकिन जब हम अयोध्या के प्रहरी के पास पहुंचते हैं यानी हनुमानगढ़ी, वो हनुमान जी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे नगर रक्षा की, यानी अयोध्या नगर की रक्षा की जिम्मेदारी अगर किसी ने त्रेता युग से अभी तक संभाली तो वो है हनुमान जी। और वहां से पीएम मोदी का काफिला दिखेगा। इस वक्त एसपीजी की टीमें आपको दिखनी शुरू हो चुकी होंगी। ये जो गाड़ियों का काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। इस वक्त चंद कदम की दूरी पर हमसे पीएम मोदी हैं, और वाकई यहाँ के लोगों का ये सौभाग्य है कि बार बार पीएम अयोध्या नगरी को लेकर न सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, बल्कि जो उनके कंधों पर जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अयोध्या को लेकर वो अलग तरीके से ही निभाते हैं। सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ को लेकर, मथुरा को लेकर, इन तमाम धार्मिक जगहों को लेकर लोगों ने सालों साल सपने देखे। अयोध्या उसमें से है जिसमें से 500 वर्षों की तपस्या, साधु संतों की, उनकी रामधुनी, और उसका असर ये कि अब अयोध्या नगरी में 22 तारीख को इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन उस इतिहास से पहले यह अभी की सबसे बड़ी तस्वीर, पीएम मोदी इस वक्त हनुमानगढ़ी से गुजर रहे हैं। ये इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का रोड शो और पीएम मोदी का ये काफिला इस वक्त जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। पीएम का रोड शो इस वक्त, पीएम का ये काफिला जो है वो कहां से गुजर रहा है। पीएम का रोड शो इस वक्त हनुमानगढ़ी से गुजर रहा है। ये तमाम जो सुरक्षा कर्मियों की टीमें हैं वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और पीएम मोदी इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कि पीएम मोदी हनुमानगढ़ी में पहुंच चुके हैं सुरक्षा कर्मियों के साथ, और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बेहद उत्साहित प्रधानमंत्री सर झुकाकर नमन भी किया उन तमाम साधु सन्यासियों को जिन्होंने राम को लेकर सालों साल इंतजार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला हनुमानगढ़ी से गुजर रहा है।
फूलों की बारिश की गई और हनुमानगढ़ी से गुजरता हुआ पीएम मोदी का काफिला, ये पूरा काफिला जो चलना है वो तकरीबन 15 किलोमीटर का फासला। और सीएम योगी इसी काफिले के साथ वो भी लोगों को हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तमाम जो प्रमुख चेहरे हैं वो सभी एक एक करके आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी का काफिला, सीएम योगी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। ये हनुमानगढ़ी वो जगह, और दोनों डेप्यूटी सीएम इस वक्त एक गाड़ी में सवार, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक, वो सभी इस काफिले का हिस्सा है सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ। और सिर्फ जय श्री राम की ये जो धुन है वो हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं। यानी 22 तारीख से पहले जो ये आज की तारीख है वो ऐतिहासिक तारीख है। यानी ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बयां करती हुई कि पीएम मोदी को लेकर, सीएम योगी को लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं वो किस तरीके की है। वो भावनाएं ये कहती है कि राम को लेकर उनकी आस्था है तो पीएम पर भरोसा है। पीएम पर भरोसा इस बात को लेकर कि इस अयोध्या नगरी को त्रेता युग के मॉडल पे अगर कोई तैयार कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। यही वजह है कि अगर कुछ लोगों की शिकायतें होती भी है अयोध्या नगरी के लोगों की, तो मीठी शिकायतें होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सब कुछ किया गया है इस अयोध्या को लेकर। और ऐसा नहीं है कि 22 तारीख को यह सिलसिला रुक जाना है, बिल्कुल नहीं। 22 तारीख के बाद तो हर दिन हम देखेंगे इस अयोध्या को बदलते हुए, क्योंकि यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, पीएम का काफिला गुजरता हुआ और फूलों की बारिश होती हुई। यानी ये साधु संतों जिन्होंने रोया भी, जो हंसे भी, जो हर वक्त यही मनाते थे कि प्रभु श्री रामलला, यानी प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप रामलला के तौर पर वो विराजित हो। और यही हुआ भी, सालों साल तक वो साधु संत यहाँ के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि पहले राम टाट में थे, अब ठाट से रहेंगे। और ठाट से वो कहाँ रहेंगे? वो आलीशान भव्य अलौकिक राम मंदिर में विराजमान करेंगे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, हनुमानगढ़ी से गुजरता हुआ ये पीएम मोदी का काफिला, जहां सुरक्षा कर्मियों की चाक चौबंद व्यवस्था। और ये अयोध्या नगरी है, यहाँ तो सिर्फ राम भक्त होते हैं, जो विघ्न डालने वाले होते हैं वो अयोध्या के बाहर होते हैं। जो पुलिसकर्मी हैं उनके भी चेहरे पर एक सुकून का भाव मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये जो रोड शो है वो सफल हो किसी भी सूरत में। बीते कई दिनों से इसकी तैयारियां चली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार यहाँ से या तो खुद पहुंचते थे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तैयारियों को वो देखते थे। और आज वो हो भी रहा है, वह आज हमें असर देखने को मिला भी कि कैसे यहाँ के लोग बेहद उत्साहित हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक ये जो रोड शो है वो अपने समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी 15 किलोमीटर का ये फासला, और ये फासला तय करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सबकी भावनाओं की कदर करते हुए और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। और इस काफिले को पहुंचना है अब वहां तक जहां से सौगातें मिली हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अयोध्या वासी कोहरे की वजह से परेशान थे, लेकिन जब अयोध्या वासियों से मेरी बात होती थी तो उनका साफ कहना था कि वो प्रधानमंत्री का दीदार करेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, उनके रोड शो में जाके शामिल होंगे। लेकिन आज रोजाना की तरह आज कोहरा उस तरीके से अयोध्या में नहीं था। यही वजह था कि प्रधानमंत्री ऑन टाइम लैंड हुए, ऑन टाइम उनका रोड शो धर्मपथ से शुरू हुआ, धर्मपथ से होते हुए ऑन टाइम है। और इस वक्त हनुमानगढ़ी के सामने से, यानी जो भक्ति पथ है, भक्ति पथ के सामने से प्रधानमंत्री का काफिला जो है, प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो आगे बढ़ता हुआ। अब जैसे ही भक्ति पथ को क्रॉस करेंगे उसके बाद जन्म पथ आ जाएगा, यानी भगवान रामलला का जहां जन्म हुआ है, जहां भव्य दिव्य तरीके से, अलौकिक तरीके से नव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त जो जनपथ से होकर गुजर रहा है, यानी प्रधानमंत्री के रोड शो के ठीक राइट हैंड साइड अगर देखें तो वहां पर भव्य दिव्य तरीके से नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री और 500 मीटर आगे जाएंगे तो टेढ़ी बाजार आ जाता है, और टेढ़ी बाजार आते ही प्रधानमंत्री को लेफ्ट लेना है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए।
अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को आज देश को सुपुर्द करेंगे। कई ट्रेन को आज वो हरी झंडी दिखाएंगे और भव्य तरीके से बनाया गया है। जो रेलवे स्टेशन का लुक है वो भी मंदिर की तरह बनाया गया है। आमतौर पर रेलवे स्टेशन जो हिंदुस्तान में इस तरीके से नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से लगातार अयोध्या का रिस्ट्रक्चरिंग का काम किया गया, नए राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ पूरे अयोध्या का हम कह सकते हैं कि निर्माण किया गया। जो पतली और सकरी सड़कें थी उनका चौड़ीकरण का काम किया गया। जिस तरीके से धर्मपथ पर जो प्रधानमंत्री का काफिला आज निकला है, रोड शो निकला है, ये सड़क काफी पतली थी लेकिन इसका चौड़ीकरण किया गया। 32,000 करोड़ की परियोजनाएं इस वक्त अभी चल रही है और जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए उसके बाद से ही अयोध्या पर उनकी नजर थी, अयोध्या के विकास पर उनकी नजर थी और लगातार अयोध्या के विकास पर वो काम करते रहे। दीपोत्सव की शुरुआत यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की और लगातार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते रहे। ठीक उसी तरीके से अयोध्या का विकास 2017 से ही लगातार चलता आ रहा है और प्रधानमंत्री की विशेष नजर अयोध्या पर थी। हमें याद है कि जिस प्रधानमंत्री निर्माण कार्य, मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ शहर अयोध्या शहर का रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर लगातार बातचीत करते रहे, लगातार अधिकारियों से बातचीत करते रहे, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपडेट लेते रहे, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाते रहे और उनसे हर एक चीज अपडेट लेते रहे। फाइनेंशियल पैसे की दिक्कत कभी अयोध्या के रिस्ट्रक्चरिंग पर, निर्माण कार्य पर उन्होंने कभी कमी नहीं आने दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आध्यात्म तौर पर भी प्रधानमंत्री को जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से हमने उनकी केदारनाथ के भगवान केदारनाथ में जो उनकी तस्वीरें देखते हैं, जिस तरीके से वो दर्शन पूजन करते हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर था कि अयोध्या का विकास फिर से करना है। 500 साल बाद, तकरीबन 500 साल बाद अयोध्या का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भगवान राम के आंखों से जो पट्टी हटाई जाएगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आईना भगवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे, काजल भगवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखवाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के करीब है और यही वजह है कि 22 जनवरी से ठीक पहले 30 तारीख को आज जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को सुपुर्द कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को राष्ट्र को सुपुर्द कर रहे हैं और इसके अलावा 15,000 प्लस करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास वो कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अयोध्या वासियों के लिए सौगात लेकर आए। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आते हैं या फिर काशी आते हैं तो जाहिर तौर पे सबसे बड़ी तस्वीर आप दर्शक देख रहे हैं, यानी टीवी स्क्रीन की तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का काफिला जहां से भी गुजर रहा है 15 किलोमीटर के इस फासले में, वहां से लोग बेहद उत्साहित हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर भी आ रहे हैं। जहां भी साधु संत दिख रहे हैं तो वो बाकायदा सर झुकाकर उन्हें नमन कर रहे हैं, क्योंकि साधु संतों के लिए, सनातन के लिए उनके मन में जो प्रेम रहा है